नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अधिवक्ताओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं अपना दीवानी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सभी की जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, राइस कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई मामला यदि न्यायालय में चल रहा है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी हमेशा हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो उसी में 2022 में एक विधि व्यवस्था पारित हुई थी, जिसमें एक रिट दायर की गई थी ज्ञानंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उसमें बार बार आपके कर्मचारी अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। तो उसी में माननीय योगी सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया 2023 में, 31 जनवरी 2023 में, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है जो जो मामले अचल संपत्ति के संबंध में माननीय न्यायालय में चल रहे हैं या जिसमें स्टे पारित किए गए हैं, उसमें किसी भी आधार पर हस्तक्षेप ना किया जाए। और कोई प्रार्थना पत्र देता है उसके आधार पर भी कोई ऐसे आदेश पारित ना किए जाएं प्रीति प्रार्थना पत्रों पर जिससे असुविधा हो। तथा ये भी कहा कि जिन लोगों ने भी इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करेंगे उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और यदि किसी मामले में न्यायालय मुकदमा नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए, या सीआरपीसी है जो, या जो वर्तमान में जो लागू है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि सीधे सीधे आप डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं, पुलिस जाके किसी का भी मकान बनवा दे रही है या तुड़वा दे रही है या राइस कर्मचारी कब्जा दिलवा दे रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए जो मुख्यमंत्री महोदय के सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र, उन्होंने ये अध्यादेश लागू किया। इससे पहले भी अध्यादेश आते रहे हैं, 2015 में आया, 16 में आया। तो उन सब को लेकर एक नया अध्यादेश लागू किया है जो कि सभी मंडलायुक्त हैं, जो डीएम हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई हमारा प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के कृत्य करता है जिसमें मामले माननीय सिविल न्यायालय में चल रहे हैं तो उसमें कोई इस तरह की कार्रवाई या संज्ञान में ऐसी बात आती है कि उन्होंने हस्तक्षेप किया है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और बहुत ही सख्त निर्देश हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उसमें किस तरह ये राइस कर्मचारी है, पुलिस है, अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी क्योंकि ज़्यादातर मामलों में आप जानते हैं कि इधर मुकदमा डालते हैं, ये लोग लगातार परेशान करते हैं, पैसे के लालच में भी कभी कभी कब्जा दिला देते हैं या कोई ऐसी घटना कार्य कर देते हैं जिससे परेशानी होती है। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भक्ता समाज।